नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज न्यूज और मैं हूं राजकुमार सरोज। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी कारणवश मैं अचानक बाहर चला गया था, जिसकी वजह से आप लोग के पास हम किसी भी प्रकार की कोई खबरें नहीं लेकर आ पाते थे। और आज से हम रोज़ाना हर एक प्रकार की खबरों से फिर वाकिफ होंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिसिया जिस तरीके से दरिंदगी कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिसिया के ऊपर एक नहीं अनेकों सवाल खड़े हो जा रहे हैं। रक्षक ही अब भक्षक बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस समय पुलिस इस तरीके से काम कर रही है जिसकी जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है, इसकी जितनी बात की जाए उतना ही कम है। अगर इसके ऊपर आपके मुंह से कोई व्यंग भी निकलता है तो शायद यह व्यंग भी खराब नहीं है। जिस तरीके से चंदौली के बाद ललितपुर में घटना घटी है, ये लोगों को दिल दहला देने वाली घटना घटी है। पहले हम बताना चाहेंगे, चंदौली जिले में एक गैंगस्टर के यहाँ पुलिस जाती है दबिश देने और वहाँ पे गैंगस्टर नहीं मिलता है तो उसके दो पुत्रियों के साथ पुलिस मारपीट करती है, ऐसा उनके परिवारजनों का आरोप है। इसके बाद उसी में एक 22 वर्षीय पुत्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लेता है और यहाँ तक कि मामले की छानबीन करते करते पुलिस अंत में ये पल्ला झाड़ देती है कि पुलिस ने किसी भी प्रकार की किशोरियों से मारपीट नहीं किया था। लेकिन उससे भी शर्म की बात तो ललितपुर में घट गई साहब। ललितपुर की घटना को जब लोगों ने सुना तो लोगों के रूह कांप गए। उत्तर प्रदेश पुलिसिया के ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, अब रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो न्याय किससे मांगने कोई जाएगा। सरकार इतने वादे करती है, सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन उसका धरातली कितना उतरता है ये बात सबसे मायने रखती है। जिस तरीके से ललितपुर जिले के थाना पाली के अंतर्गत ग्राम ललितपुर में घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे शर्म की बात है। क्योंकि जिस तरीके से चंदौली में घटना घटी, जहां एक गैंगस्टर के ऊपर पुलिस दबिश देने गई थी, जहां गैंगस्टर के घर मारपीट का आरोप गैंगस्टर के परिवार वालों ने लगाया है, यहां तक कि लड़की की मौत के बाद पोस्टमार्टम होना और वीडियोग्राफी से फिर इसके बाद ये रिपोर्ट आना कि पुलिस ने किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की है। लेकिन दुष्कर्म की बात जब बात आती है तो ललितपुर जिले की बात को, एक नाबालिग लड़की के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस थाना प्रभारी इस तरीके से, थाना अध्यक्ष इस तरीके से दरिंदगी करता है, इस तरीके से शैतान का काम करता है कि उसकी बात करना ऐसा लगता है कि दिल के कलेजे हिल जा रहे हैं। घटना की क्रम अगर हम देखें तो 22 तारीख से घटना शुरू होती है और घटना 3 तारीख तक चलती रहती है। जिस तरीके से पूरी घटना को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो 22 तारीख को ललितपुर गांव के ही 4 लोगों ने मिलकर एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसे भोपाल भगा ले गए। ऐसा पीड़िता की मां ने एसपी को प्रार्थना पत्र में दिया। उसने कहा कि उसकी पुत्री को 4 लड़कों ने बहला फुसलाकर भगा ले गए। इसके बाद उन्हीं चारों लोगों ने 3 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर पाली थाने में यह कहला के छोड़ दिए कि यह लड़की भूल भटक रही है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, हम इसकी मदद करने के लिए पाली थाने में आए हैं। जहां पाली थाने में उस लड़की को सुपुर्द करते हैं और चारों फिर फरार हो जाते हैं। पुलिस उस लड़की को ले जाकर उसकी मौसी के घर छोड़ देती है। किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करती है, ना ही लड़की से कोई पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ या ये लोग कौन थे, तुम इनको जानती है। किसी भी प्रकार की हमारी पुलिसिया इस पे जो है बात नहीं करती है। और उसी मौसी ने उसके दूसरे दिन ला करके थाने में लाती है बयान के लिए, जहां शाम को बयान के लिए उसकी मौसी लेकर आती है और मौसी थाना प्रभारी के आवास पर छोड़कर चली जाती है जहां दुष्कर्म होता है। तो ये कुल मिलाकर अगर आप घटना देखेंगे तो सरकारी आवास में एक थाना प्रभारी ने
13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है थाना प्रभारी ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिसिया के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जब रक्षक ही भक्षक ऐसे बनते रहेंगे तो पुलिस के ऊपर कौन विश्वास करेगा और कौन सी लड़की जो है उनसे मदद मांगने जाएगी, जहां सरकार ये कहती है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप तुरंत 112 नंबर फ़ोन करें, तुरंत 1090 पे फ़ोन करें। इस तरीके के प्रचार अभियान जो चलाती है, जो एंटी रोमियो की चलाती है, क्या ये रक्षक अब जब भक्षक बनते जाएंगे तो कौन इनके ऊपर विश्वास करेगा। हम आपको बता दें कि पुलिस 30 अप्रैल को किशोरी को थाने में बुलाया और चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। घटना का अंजाम देने के बाद जब थाना प्रभारी 30 अप्रैल को चाइल्ड लाइन बुलाते हैं, लड़की जो नाबालिग लड़की जाती है तो वहाँ के अधिकारी से अपनी काउंसलिंग के दौरान जो है कि सारी बात जो है वहाँ के अधिकारी से बताती है और अधिकारी ने इस बात को एसपी को फ़ोन करके सारी जानकारी दी। तब एसपी साहब ने मुकदमा दर्ज किया। जब एसपी साहब को सारे मामले की जानकारी होती है तो तुरंत एसओ साहब को निलंबित करते हैं और उसके मौसी और 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो ये कहानी सारी हुई है, पुलिस अभी किसी को हिरासत में नहीं ले पाई है। सबसे शर्म की बात है, जब मुकदमा लिखने की बात हुई और निलंबित करने की बात हुई तो एसओ साहब फरार हो गए। इस तरीके से और उधर अगर मां की बात करें तो एसपी साहब को उन्होंने 22 तारीख को एप्लीकेशन देकर ये बार बार पुलिस से अपील करती रही कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो, इनको पकड़ा जाए, हमारी किशोरी कहाँ है, नाबालिग किशोरी है। इस तरीके से बात उसकी पीड़िता की मां ने बार बार पुलिस से कहती रही, लेकिन पुलिस का रवैया जो था उसका असली चेहरा वो अब सामने आ चुका है। तो अब बात ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस के ऊपर विश्वास करना भी अब ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी राक्षसों से दोस्ती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम रक्षक नहीं भक्षक से अब दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि रक्षक और भक्षक अब जो रक्षक का काम करते थे वो अब भक्षक का काम कर रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिसिया चल रही है। आपको हमने पहले से अवगत करा दिया कि चंदौली की घटना में जहां गैंगस्टर के यहाँ पुलिस गई थी गैंगस्टर अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसको जब नहीं पाई तो उसकी दोनों पुत्रियों के साथ पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता की, उसकी एक पुत्री की मौत होना और इस तरीके से पुलिस का जवाब आना कि किसी भी प्रकार की पुलिस के ने उनकी पुत्रियों से कोई मारपीट नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं कई ऐसे प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरे में करते हैं, कटघरे में लाते हैं। इस प्रकार की जब खबरें आती हैं लोगों के रूह कांप जाते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये निलंबित एसओ तिलकधारी सरोज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्होंने 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया सरकारी आवास में। तो ये पूरा का पूरा अगर आप माजरा उठाकर जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब रक्षक भक्षक बनते जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर विश्वास करना लोगों के दिल, जहां लोग पहले ये कहते थे कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन अब पुलिस ही रक्षक और भक्षक बनते जा रही है। तो इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए और इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध करेंगे कि हर एक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि काफ़ी दिनों से खबरें नहीं लग पा रही थी जिसकी वजह से वीडियो कम चल रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हर एक वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपनी राय आप हमें नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।